और अब बात होगी मौसम की मार की कि किस तरीके से मौसम ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। देश भर में बारिश और उससे जुड़ी आपदाओं ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और अंधेरी जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम और जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में नमो घाट डूब गया है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है तो राजस्थान के कई शहरों में 4 फीट तक पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में नदी में डूबने से युवक की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। चंडीगढ़ में तेज बारिश के चलते ट्रैफिक और जलभराव की दिक्कतें बढ़ी हैं। वहीं माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। ये घटनाएं साफ संकेत देती है कि मानसून अब तबाही की शक्ल ले चुका है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन मौसम की मार से लोगों की जिंदगी बेहाल है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद अब हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंडी के रेंस हड़ोंगी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध वाटरफॉल, जो पुराने नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान साफ नजर आता था, अब और भी विकराल रूप ले रहा है। यह वाटरफॉल सामान्य दिनों में एक दर्शनीय स्थल होता है, लेकिन भारी बारिश के बाद इसका जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। पानी की तेज धारा और आसपास की जमीन में दरारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पुराने रास्ते से सफर करने वाले लोगों के लिए यह नजारा पहले जहां सुंदरता का प्रतीक था, वहीं अब खतरे की घंटी बन गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से तबाही की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। बारिश का कहर पूरे देश में देखा जा रहा है। हालात किस तरीके से बेकाबू हैं। मुंबई से वाराणसी तक जलभराव और जाम है, लेकिन आप तस्वीर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी है। तस्वीरें बेहद भयानक हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी आपदा को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। खासकर सराज, जंजैहली, करसोग और वल्ह क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रारंभिक रूप से 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास कार्यों में तत्परता से सहयोग देने पर आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि मंडी को आपदा प्रभावित जिला घोषित किया जाए और विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और तत्काल बहाली जरूरी है। भाजपा की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है मुंबई की तस्वीर। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। विशेष रूप से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबह से लेकर दोपहर तक जाम की स्थिति बनी रही है। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी, जिससे वाहन चालकों को रास्ता तय करना मुश्किल हो गया है। लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। बीएमसी की टीमें जल निकासी में जुटी हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण राहत कार्य में भी बाधा आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और तेज बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सावधानी बरतें। मुंबई की तस्वीर, मुंबई के अंधेरी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जलभराव से मुंबई वासियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में भारी बारिश के चलते जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। बारिश के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और लोकल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी सबवे के पास पानी भरने से कई वाहन बंद हो गए हैं और लोगों को पैदल रास्ता तय करना पड़ा है। लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। नगर निगम की ओर से राहत कार्य जारी है, लेकिन जलभराव से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दुकानदारों और स्थानीय रहवासियों ने शिकायत की कि हर साल मानसून में यही हाल होता है, लेकिन स्थानीय समाधान नहीं निकलता। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों की चिंता अब और बढ़ गई है।
और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वाराणसी की, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नमो घाट समेत कई तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का पानी तटबंधों को पार कर रहा है और घाटों को डुबो रहा है। नमो घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है और जहां रोजाना पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, अब वहां पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए घाटों के पास चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं और पुलिस तैनात की गई है। कई नाव सेवाएं रोक दी गई हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी खेतों और घरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल बारिश थमी नहीं है और जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की कि किस तरीके से वहां पर बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी है। एक बार फिर मौसम ने कहर बरपाने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से कई जगह भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला जैसे जिलों में खास तौर पर खतरा बना हुआ है। पहाड़ी ढलानों पर बसे गांवों में जमीन खिसकने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और नदियों व झरनों के किनारे ना जाएं। लोकल प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर हैं। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है। स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा रही है और राहत कैंपों की व्यवस्था की जा रही है। टूरिस्ट को भी ट्रैकिंग और हाई हिल यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गई है। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजस्थान की। राजस्थान की वो तस्वीरें जहां पर तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। विशेष रूप से कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में हालात गंभीर हो गए हैं। कई जगहों पर घरों और दुकानों में 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और लोग घरों में फंसे हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं और वाहन पानी में बहते नजर आए हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीमें लगातार जल निकासी में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत कार्यों में दिक्कत आ रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। अस्पतालों और स्कूलों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने आपातकालीन नंबर जारी कर दिए हैं और जरूरतमंदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अब आपको हम तस्वीर दिखाएंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां पर युवक नदी में डूबता है और उसका लाइव वीडियो सामने आता है। जी हां, मध्य प्रदेश के सिवनी की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सिवनी जिले की में एक दर्दनाक हादसे में युवक की जान चली गई है। बारिश के बीच पिकनिक मनाने गए कुछ युवक नदी किनारे मस्ती कर रहे थे, तभी एक युवक की चप्पल पानी में बह गई। वह उसे निकालने के लिए नदी में उतर गया। तेज बहाव और फिसलन के चलते वह बह गया और डूबने लगा। इस पूरे हादसे का वीडियो मौके पर मौजूद दोस्तों ने रिकॉर्ड किया, जो अब वायरल हो चुका है। युवक को बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय प्रशासन ने शव को बाहर निकाल लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना एक चेतावनी है कि बारिश के मौसम में नदी नालों से दूर रहना बेहद जरूरी है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे जल स्रोतों के आसपास सावधानी बरतें और जोखिम न लें। और अब आपको तस्वीर दिखा रही है चंडीगढ़ की, जहां पर सोमवार की सुबह से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक स्लो हो गया। मनी माजरा इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 17 और 22 जैसे क्षेत्रों में जलभराव से वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया है। नगर निगम की ओर से नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन आम जनजीवन पर इसका नकारात्मक असर दिख रहा है।
तो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग की, जहां पर सोमवार को भयानक भूस्खलन हुआ, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों से चट्टानें खिसक कर रास्ते पर आ गिरी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भूस्खलन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चट्टानों के गिरने और लोगों के भागने की भयावह तस्वीरें देखी जा सकती हैं। फिलहाल यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है और सुरक्षा जांच के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन ने पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वालों को सतर्क रहने और मौसम की जानकारी लेकर ही निकलने की सलाह दी है।